हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो इससे पहले हमने शेड्यूल्स को डिस्कस कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा आप वो वीडियो सबसे पहले देख लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब हम कुछ आर्टिकल्स भी इस पर्टिकुलर हर एक पार्ट्स में कुछ कुछ आर्टिकल्स भी डिस्कस करेंगे, तो वो उससे भी रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक द वीडियो और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। और हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, अगर आपने अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल के ही अबाउट सेक्शन में जाके आपको उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लो। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पार्ट्स में, पार्ट वन, ठीक है। तो पार्ट वन हमारा बेसिकली डिफाइन करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। मतलब कि आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट आपको बता रहे हैं कि इंडिया की जितनी भी टेरिटरीज है उस सब के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। जितनी स्टेट्स है, यूटीज़ है, आइलैंड्स में, जैसे हम आइलैंड्स तो हमारे जैसे अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, ये भी हमारी यूटीज़ में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको बता रहे हैं। तो इसमें 4 आर्टिकल आते हैं, 1 से लेके 4। और इसमें फर्स्ट आर्टिकल में ही बताया कि भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा चर्चा भी चल रही थी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा आर्टिकल में सिचुएटेड है। तो ये हमारा आर्टिकल 1 में ही है, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट आता है हमारा सिटीजनशिप से लेके। तो अभी आपको पता होगा कि कुछ कुछ एग्जाम्स में, ठीक है, जहाँ पे भी हमारा ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पे वन लाइनर स्टैटिक जीके टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैक्सिमम उन एग्जाम्स में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पार्ट 3 किससे रिलेटेड है, पार्ट 2 किससे रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे पार्ट्स करके आपसे पूछ लेता है कि जैसे फॉर एग्जांपल डीपीएसपी कौन से पार्ट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आपको ये सिटीजनशिप भी है, ठीक है। तो सिटीजनशिप भी बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हमारा पार्ट 2 से रिलेटेड है, पार्ट 2 है सिटीजनशिप। इसमें आर्टिकल आते हैं 5 से लेके 11। और 9 है हमारा सिंगल सिटीजनशिप, जिसको बताता है, ठीक है। जैसे अगर कोई भी बंदा अगर फॉरेन की सिटीजनशिप ले लेता है, ठीक है, तो इंडिया की उसकी सिटीजनशिप एक्सपायर हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो सिंगल सिटीजनशिप बताने वाला हमारा पार्ट, हमारा आर्टिकल 9 है, ठीक है। फिर हम चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पार्ट 3, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स में भी हमारे पास डिफरेंट, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आर्टिकल है हमारा 12 से लेके 35, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हम इसको बहुत डीपली डिस्कस करेंगे, मैं हर एक पार्ट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस ला दूंगा, ठीक है। एक पार्ट पे एक वीडियो, तो उसमें हम लोग डीपली डिस्कस कर लेंगे हर एक पार्ट्स को। तो इसमें हम लोग बेसिक ऊपर ऊपर से चल रहे हैं क्योंकि मेन फोकस हमारा पार्ट्स पे है, ठीक है। तो इसको हम लोग मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। फिर हमारा पहला इसमें आता है राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 तक है, ठीक है। फिर 19 से 22 तक है हमारा फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। फिर 23-24 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और 25 से 28 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। फिर कल्चर एंड एजुकेशनल राइट है हमारा 29 से 30। और यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा होगा आर्टिकल 31, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रॉपर्टी राइट था पहले, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि रिपील हो गया था 44th अमेंडमेंट में, ठीक है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कौन से अमेंडमेंट में रिपील हुआ है आर्टिकल, और जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड था। तो आर्टिकल 31 से रिलेटेड था। और जो आर्टिकल 32 है, तो इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। इसको भीमराव अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, ठीक है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ठीक है। तो आर्टिकल 32 बेसिकली हमारा रिट्स बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। 32 में ही आते हैं हमारे रिट्स भी, सुप्रीम कोर्ट वाले। तो ये भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड एक अलग वीडियो ला दूंगा, उसमें हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे हर एक आर्टिकल में क्या क्या डिस्कस किया गया है, क्या क्या बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे हमारा है पार्ट 4, ठीक है। तो पार्ट 4 हमारा बताता है डीपीएसपी, ठीक है। तो डीपीएसपी हमारा 36 से 51 है, ठीक। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि बेसिक डिफरेंस फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में, कि फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होती है, ठीक है, तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। पर ये सेम चीज़ आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में नहीं कर सकते, ठीक है, डीपीएसपी में नहीं कर सकते हो। तो डीपीएसपी में आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते ना लड़ सकते हो, ऐसा समझ लो, ठीक है। पर यह आपको फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है, थोड़ा। फिर नेक्स्ट है आपका पार्ट 4A में ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाती है, ठीक है। 51A इसका आर्टिकल है, ये आपको पता होना चाहिए आर्टिकल कौन सा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जिसमें से हमने 10th हमने ऐड की थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है, 1976। और एक हमने की है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002,
ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से साल की है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट्स आपको दे देगा, वहाँ पे स्टेटमेंट में दे देगा फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे दी, उसमें आपसे बोला कि कौन सी करेक्ट है, 1 2 1 3 ऐसे करके जो क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऐसे ही वो स्टैटिक जीके के 3 4 स्टेटमेंट डाल के फिर 1 2 3 1 2 ऐसे करके क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेन जो है हमारी वो 42nd से आई है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और एक हमारी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पार्ट 5, जो कि बताता है यूनियन को, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आर्टिकल है 52 से 151, ठीक है। तो हमारे ये सब पार्ट्स इसके इसी के अंडर आते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा जो आ जाते हैं, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, फिर हमारा CAG हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी हम सब इम्पॉर्टेंट है, CAG का आर्टिकल जैसे 148 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स, ठीक है, 80 81 79 80, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। तो ये सब हमें अब हम अलग से मैं इस पर वीडियो लाऊंगा तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है हमारा आर्टिकल 6, सॉरी पार्ट 6। तो पार्ट 6 में हमारा आता है 10 स्टेट्स, ठीक है। तो स्टेट्स के अंदर हमारे आर्टिकल्स है 152 से लेके 237, ठीक है। तो हमें ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए, वरना मेन हमारा जो पार्ट है वो हमारा 5 है, अगर मैं 6 से कंपेयर करूँगा तो, ठीक है। पर आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पे यूनियंस की बात की है, यहाँ पे स्टेट्स के हिसाब से बात की है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हो गई, स्टेट लेवल पे जितनी चीज़ें हो सकती हैं उन सब के बारे में हमारी पार्ट 6 में बात की है, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, पर इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो यूनियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेंट्रल लेवल। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पार्ट 7 में, ठीक है। पार्ट 7 में हमारा आता है कि जो हम आर्टिकल पहले तो डिस्कस कर लेते हैं, तो आर्टिकल हमारा 238, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हमने रिपील कर दिया था, ठीक है, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि पार्ट 7 में हमारा एक आर्टिकल 238 है, उसको हमने रिपील कर दिया था 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में, ठीक है। फिर पार्ट 8 में हमारा आता है द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, ये हमें आइडिया होना चाहिए इसका। तो इससे रिलेटेड जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर वो बनते हैं, जो गवर्नर्स बन गए, ठीक है। तो जैसे गवर्नर्स हमारे स्टेट में हो गए, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटर हमारे यूटीज़ में बनते हैं। तो उस सब के बारे में हमें इसमें दिया है, ठीक है। तो 239 से 242 हमारा पार्ट 8 में आता है आर्टिकल्स। तो हमें इन सब के बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के बारे में भी डिस्कस किया है, तो ये भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे। फिर नेक्स्ट हमारा है, अब ये जो तीन आर्ट यहाँ पे पार्ट्स है, ठीक है, ये जो तीनों पार्ट्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक जीके टाइप क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा पार्ट 9, जो कि पंचायत से रिलेटेड है, ठीक। तो इसका आर्टिकल्स है 243 से 243 ओ, ठीक है। आर्टिकल एक ही है, बस उसके अंदर पार्ट्स है ABCD करके O तक, ठीक है। और हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पंचायत है, ठीक है, कब और कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट से 1992 में, ठीक है। तो ये हमें आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का। फिर अगर हम बात करते हैं 9A की, ठीक है, तो 9A में आती है हमारी म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। तो ये सिटीज़ वगैरह जो देखती हैं वो, तो यहाँ पे 243P से 243ZG, ठीक है, यहाँ तक हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ के आर्टिकल्स है, और ये हमारे आए हैं 74th अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। तो हमने ये सब चीज़ें शेड्यूल्स में वाली वीडियोज़ में भी डिस्कस की है, तो अगर वो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा वो देख लेना, ठीक है। तो 74th अमेंडमेंट एक्ट में हमने म्यूनसिपैलिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, 1992 में आया वो भी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 9B, ठीक है। तो 9B हमारा 243ZH से लेके 243ZT तक, ठीक है। तो अब इसमें ना ऐसे ये थोड़ा कन्फ्यूजन में आप आ सकते हो, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको ये 243 आर्टिकल नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। और पंचायत का आप ऐसा सोच लो कि हर एक आर्टिकल पता होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बहुत सारी कमेटीज़ भी उसके लिए बनी है, ठीक है, अशोक मेहता, बलवंत राय कमेटी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। फिर यहाँ पे अगर हम आगे चलते हैं, ठीक है, तो आगे चलते हैं तो यहाँ पे 10th पार्ट की बात कर लेते हैं। तो पार्ट 10 जो है हमारा शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल्स आते हैं 243 से 244A, ठीक है, 244 से 244A, ठीक। तो इसमें शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बताया कैसे उसको एडमिनिस्ट्रेटर मतलब ऐसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है वगैरह, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट दोनों के अंदर आते हैं।
तो इन सब के ऊपर हम अच्छे से बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। फिर रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा 11 में आता है, ठीक है। तो 245 से 263, ठीक है। तो इंटर स्टेट काउंसिल इसी का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये सब आर्टिकल 262 263 इधर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशंस में, ठीक है, यूनियन एंड स्टेट्स में। तो इस पे ऊपर भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट 12, ठीक है। पार्ट 12 हमारा रिलेटेड है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट से, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी वाला जो चीज़ है, जो आर्टिकल 31 था, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए रिपील्ड हो गया था, ठीक है, 44th अमेंडमेंट में। तो ये 264 से 300A तक इसमें आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। फिर पार्ट 13 की बात करें तो ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब ट्रेड और कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर करते हैं, ठीक है, ट्रेड, तो उसकी बात इसमें की गई है। 301 से 307 आर्टिकल तक इसमें आते हैं, ठीक। तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 14, ठीक है। तो 14 में आता है हमारा सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 लिस्ट है, ठीक है। हमने शेड्यूल्स में भी डिस्कस किया था, हमारे पास 3 लिस्ट होती है। एक यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट के अंदर जो जो चीज़ें मैंशनड है, ठीक है, उस पर लॉ सिर्फ यूनियन ही बना सकता है, ठीक है, मतलब सेंटर बना सकता है। जो स्टेट लिस्ट में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है, उस पर जो लॉज हैं वो स्टेट बना सकती है, ठीक है। पर कॉन्करेंट में जो जो प्रेजेंट है उस पर स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है, ठीक है। तो ये हमें आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि स्टेट लिस्ट में कभी कभी भी ऐसा भी होता है कि स्टेट के लिए लॉज पार्लियामेंट भी बना सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल जो स्पेशल आर्टिकल्स हैं तो वो हम लोग करेंगे, जैसे 312 है, ठीक है, तो वो हम लोग आगे करेंगे। तो 308 से 323 तक इसमें आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। फिर पार्ट 5 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा है ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। तो ये हमें आइडिया होना चाहिए 323 से 323B तक, ठीक है, बस ये 2 ही आर्टिकल है, ठीक है। तो ये हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आया था, ठीक है। तो ये हमें आइडिया इसका होना चाहिए कि पार्ट 14A, ठीक है, जो हमारा है वो ट्रिब्यूनल्स को जाता है और पार्ट 15 भी ट्रिब्यूनल्स का है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे अब ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पार्ट है हमारा, ठीक है, इलेक्शंस। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। तो हमारे इसके अंदर जो आर्टिकल है वो है 324 से 329A, ठीक। 61st अमेंडमेंट एक्ट में हमने क्या किया था, हमने वोटिंग एज को लोअर कर दिया था 21 से 18, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट्स वाली चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, अमेंडमेंट्स भी पूछी जाती है। तो इस पर भी मैं अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा, वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पार्ट 16 की, ठीक है। तो पार्ट 16 में हमारे स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेज हैं, ठीक है, मतलब कि SC ST से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि आर्टिकल 338A B, ठीक है, 338, फिर 338A, 338B, तो NC SC, NC, फिर हमारा ST, ठीक है, मतलब बैकवर्ड क्लासेस, ऐसे जो हमारे नेशनल कमीशंस बने हैं तीनों, तो वो 338A में आते हैं, ठीक है। तो हमारे इसके अंदर आर्टिकल है 330 से 342, तो हमें इसका आइडिया होना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं पार्ट 17 की, ठीक है, तो इसमें हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ठीक। तो हमने शेड्यूल्स में भी डिस्कस किया है कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी 343 से 351 आती है, ठीक है। और इसमें जो हिंदी है वो देवनागरी स्क्रिप्ट वाली हिंदी जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में आती है, ठीक है, जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उसमें आती है। फिर अगर हम बात करते हैं पार्ट 18 की, ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये हमारा आता है इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड। इसमें आर्टिकल आते हैं हमारे 352 से 360, ठीक है। तो हमारे पास 3 मेन इमरजेंसीज हैं, हमें पता है जैसे। तो सबसे पहले 352 है, ठीक है ये। तो 352 में आती है नेशनल इमरजेंसी, 356 में स्टेट इमरजेंसी और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो इसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए अच्छे से, ठीक। इसके ऊपर अलग से मैं अभी वीडियो बनाऊंगा तो इसमें हम डिस्कस कर लेंगे कौन कब रिपील कर सकता है, कितने तक मैक्सिमम लग सकती है, तो सब कुछ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। हर एक पार्ट के बारे में एक एक वीडियो में सेपरेटली पार्ट के ऊपर ला दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा मिसलीनियस है, ठीक है। तो ये 361 से 367 आर्टिकल्स तक। फिर हमारा सबसे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है ये आर्टिकल 20, क्योंकि इसमें हमने अमेंडमेंट्स की बात की है, ठीक है। तो जो हम अमेंडमेंट्स देखते हैं हमेशा जो होते रहते हैं, ठीक है, तो वो कैसे हो सकते हैं, क्या प्रोसीजर है उसका, वो सब चीज़ हमारी पार्ट 20 में दे रखी है।
तो इसका आर्टिकल है 368, तो ये हमें आइडिया होना चाहिए। तो आप आर्टिकल है इसका 368, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे एक केस भी था, ठीक है, गोलकनाथ एंड द स्टेट ऑफ पंजाब, तो ये इसी आर्टिकल से, या बोलो आप इसी पार्ट से रिलेटेड है, ठीक है, तो अमेंडमेंट से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो नेक्स्ट है हमारा पार्ट 21। तो ये हमारा टेम्प्रेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस पे है, ठीक है। जब जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है स्पेशल प्रोविजंस पे है, तो 369 से 392 तक है। फिर पार्ट हमारा है 22, तो ये हमारा शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटी, टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ये सब, ठीक है। तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स नहीं है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए, ठीक है। तो ये हमारा 393 से 395 तक है। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स की याद करता हूँ तो पार्ट 20, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं हमारे स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, फिर इलेक्शंस, ठीक है, फिर ट्रिब्यूनल्स हो गया, फिर यूनियन स्टेट के रिलेशंस हो गए, ठीक है। मतलब ऊपर के आर्टिकल्स जो है हमारे 20 से 20 तक हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो सारे जितने पार्ट्स ऊपर वाले हैं वो सब इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया अच्छे से, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप चाहते हो किसी दूसरे टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, उस पर भी मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, अगर, और शेयर कर देना जितना हो सके आगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अबाउट सेक्शन में चले जाना यूट्यूब चैनल के हमारे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।